नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डीपीसी के ऊपर। एक महत्वपूर्ण पत्र जारी हुआ है राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग की तरफ से। हमारे जो मुख्य सचिव महोदय हैं उन्होंने घोषणा की है एक परिपत्र के माध्यम से कि आवश्यकता होने पर अब वर्ष में 2 बार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा सकेगी। अभी तक ये जो प्रक्रिया थी, साल में 1 बार डीपीसी होती थी। अब भी अगर ज़रूरत महसूस हुई डिपार्टमेंट के हो और तो अभी साल में 2 बार भी डीपीसी का आयोजन किया जाएगा। आज इसी पर विस्तृत हम चर्चा करते हैं। राज्य के विविध सेवा नियमों में विद्यमान पदों को सीधी भर्ती एवं पदोन्नति यानी डीपीसी से भरा जाने का प्रावधान है। कुछ एक पद सीधी भर्ती से भरे जाते 50% डीपीसी से होते हैं। कुछ एक 100% डीपीसी के माध्यम यानी प्रमोशन के माध्यम से भरे जाते हैं। प्रमोशन से भरे जाने वाले पदों को भरे जाने हेतु सेवा नियमों में विहित प्रावधानों के अतिरिक्त कार्मिक विभाग के परिपत्र है जो कि 4/6/2008 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं पहले ही, जिसके तहत डीपीसी होती है। 50-50 का रेशियो है, कहीं 100% डीपीसी होती है। इसके अंदर एक बिंदु है 4.2, उसके अनुसार रिक्त पदों को भरने के लिए विभागीय जो डीपीसी समिति की बैठक है वर्ष में 1 बार आयोजित करने का अभी तक प्रावधान था। लेकिन देखने में आया है कि जैसे आपकी डीपीसी हो जाती है उसके बाद में बहुत सारे कारणों से बहुत सारी पोस्ट खाली हो जाती हैं। कुछ एक एम्प्लॉय अपनी सर्विस को छोड़ देते हैं, कुछ एक सेवा से अलग हो जाते हैं, कुछ एक रिटायर्ड हो जाते हैं, कुछ एक वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं, किसी की डेथ हो जाती है, कोई फॉरगो कर देता है, न्यू पोस्ट जनरेट हो जाती हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई या फौजदारी प्रकरणों के दौरान उनकी जो डीपीसी की अनुशंसा है वो बंद लिफाफे में रख दी जाती है, वो भी एक पोस्ट वैकेंट रह जाती है। अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के कारण भी कुछ एक डीपीसी नहीं हो पाती, पोस्ट वैकेंट रह जाती है। सेवा अभिलेखों के अभाव में डेफर रहे प्रकरणों में भी सेवा अभिलेख उसी वर्ष के प्रतिकूल प्रविष्टि के साथ प्राप्त नहीं हो पाते, उस वजह से भी पोस्ट वैकेंट रह जाती है। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो पोस्टें हैं वो खाली होती हैं। लेकिन अभी तक प्रावधान था परिपत्र जिसके ऊपर मैंने चर्चा की 4/6/2008 के अनुसार कि अगर कोई भी रीजन हो, कितनी भी पोस्ट खाली हो, वो नेक्स्ट ईयर की जो डीपीसी होगी उसी में भरी जाएंगी। आगामी वर्ष की डीपीसी द्वारा भरे जाने का ही प्रावधान था। दोबारा एक वर्ष में कोई भी डीपीसी नहीं हो पाती थी। लेकिन देखने में आया है कि जिसके कारण राजकार्य जो गवर्नमेंट वर्क है उसकी एफिशिएंसी भी कम होती थी, वर्कलोड एम्प्लॉई के ऊपर ज़्यादा होता था, पेंडिंग वर्क्स की तादाद बढ़ जाती थी। इसको देखते हुए डिपार्टमेंट ने रिव्यू डीपीसी का प्रावधान लेके आए हैं। अभी जो सरकार के बजट घोषणा के क्रम में प्रकरण का परीक्षण कर यह निर्णय लिया गया कि सभी सेवाओं में प्रमोशन से भरे जाने वाले पदों में यदि नियमित डीपीसी 30 सितंबर से पूर्व आयोजित हो जाती है, यानी 30 सितंबर से पहले डीपीसी हो जाती है और डीपीसी आयोजित होने के पश्चात 15% पद यदि 31 दिसंबर तक रिक्त हो जाते हैं किसी भी कारण से, तो ऐसे रिक्त पदों को भरने के लिए डीपीसी अनुशंसाओं को रिव्यू करते हुए उन पदों को उसी वर्ष में दोबारा भरा जा सकेगा। यानी रिव्यू डीपीसी के माध्यम से उन पोस्टों को दोबारा भरा जा सकेगा। परंतु ऐसी रिक्तियों के कारण रिव्यू डीपीसी 31 मार्च से पूर्व, ये जो डीपीसी की प्रक्रिया है 31 मार्च से पूर्व ही इसको आयोजित किया जाना आवश्यक है, वरना तो नेक्स्ट ईयर की डीपीसी में काउंट हो जाएगी। 31 मार्च तक रिव्यू डीपीसी आयोजित नहीं होने की स्थिति में ऐसी रिक्तियों को आगामी वर्ष की नियमित डीपीसी में शामिल किया जाएगा। तो ये जो राजकीय कर्मचारी हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके लिए एक बहुत खुशी वाला समाचार है। प्रमोशन के स्कोप बढ़ेंगे, दूसरा वर्कलोड नहीं बढ़ेगा, काम करने की एफिशिएंसी बनी रहेगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और एक रोचक जानकारी आपको मिली होगी। धन्यवाद।